ओम शांति। बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे थे। तो कल बाबा हमको स्पष्ट कर रहे थे, सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधि बता रहे थे। तो बाबा कह रहे थे कि ऐसा चिराग बनना है जैसे चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब आप दूर से ही नजर आए तो समझो सफलता का साधन है। आपके बाबा ने कहा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो, दुनिया में कहीं जाओ तो उसका वातावरण कैसा भी हो, लेकिन आप जो है वो चमकता हुआ चिराग नजर आना चाहिए। आगे बाबा बता रहे हैं, अव्यक्त भट्ठी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है क्या? क्योंकि बाबा की ये अव्यक्त मुरलियां जिसमें बाबा व्यक्त मिलन मना रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अव्यक्त भट्ठी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है क्या? ये अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? समझो बाबा के घर में आते हैं और हमको बहुत सुंदर अनुभव होता है, लेकिन इस अनुभव का क्या करेंगे? फिर साथ लेकर जाएंगे या यहाँ ही छोड़कर जाएंगे? मधुबन गए, वहाँ अच्छा अनुभव हुआ, किसी रिट्रीट सेंटर पर गए, वहाँ बहुत अच्छा अनुभव किया। बाबा कहते हैं इसका क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है। बाबा कह रहे हैं जिस लौकिक वातावरण में आप रहते हो, उस लौकिक वातावरण को अलौकिक बनाया है। जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं आती। ये भी मरजीवा बने हो। जैसे मरने के बाद इंसान उस लौकिक घर के परिवार की भाव स्वभाव संस्कार सबसे दूर हो जाता है, भूल जाता है ना, विस्मृति हो जाती है ना। तो बाबा कहते यहाँ भी तो तुम जीते जी मर गए हो। ऐसे जो मर जाए तो फिर उसको लौकिक में लौकिकता का भान ना रह के क्या होना चाहिए? अलौकिकता आनी चाहिए। जरा भी लौकिकपन ना हो। बहुत तो छोड़ो, बाबा कहते हैं अंश मात्र भी लौकिक में रह के भी लौकिक भान ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती। ये भी मरजीवा बने हो ना। तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है।
अलौकिक सर्विस क्या करते हो बाबा पूछ रहे हैं। आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो उसका रबड़ उतारना होता है ना। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? कितनी सब्जेक्ट तो मुख्य 4 है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें भी मुख्य कौन से हैं बाबा पूछ रहे हैं। यहां से शांति का स्टॉक जमा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है बाबा पूछ रहे हैं। पता है आशीर्वाद कैसे मिलती है? तो आज बाबा आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। जब हम देह के भान से न्यारे होंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो बाबा कहते न चाहते हुए सामने वाला क्या करेगा? दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। यहां स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है। कहने से किसी को कभी आज तक आशीर्वाद थोड़ी मिलती है। कितने लोग ब्लेसिंग कार्ड बनाते हैं। अगर ब्लेसिंग कार्ड से आशीर्वाद मिलती तो आज दुनिया में दुख थोड़ा ही बढ़ता, अशांति थोड़ी ही बढ़ती। यहां तो स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहां कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी कोई युगल है क्या? सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहां सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। युगल माना शिव बाबा को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है ना, वैसे ये भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी भी अलग नहीं करना, चाहे कर्म क्षेत्र पर कितना भी रहो, परंतु शिव बाबा को कभी भी अपने से अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी भी देखा है तुमने? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला है? तो जो कल्प में एक बार मिला है उनको तो पूरा साथ ही रखना चाहिए ना। 5000 वर्ष के सर्कल में सिर्फ एक बार मिला है। तो अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड वर्कर हो, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन परिस्थिति में पिघल ना जाओ। हार्ड चीज पिघलती नहीं है। तो ऐसे स्थिति और कर्म दोनों हमारे हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है ना, उसको क्या करते हैं? उसको अपने साथ रखा जाता है। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूं
और अगर युगल साथ होगा तो माया कभी भी आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। तो ना बाबा को साथ रखेंगे तो समाज की, संसार की सभी परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन बाबा को हमेशा अपने साथ रखना। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है ना, शक्ति रहती है ना, तो फिर माया कभी भी नहीं आएगी। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, बाबा पूछ रहे हैं। डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है? ऊंच पद किसको समझते हो? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे क्या? जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर दुनिया में क्या कहते हैं, लक्ष्य जो नहीं है जिनका जीवन में वो यूं ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में निष्दिन बह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है फिर लक्षण भी वैसे ही आते हैं। तो जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी भी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। यानी शिव बाबा को साथ रखे कि परम शक्ति परमात्मा मेरे साथ है, तो किसी को बाबा कहते ज्ञान सुनाए तो उस आत्मा को सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है। सदैव यही लक्ष्य रखना कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह भले छोटी है लेकिन हमारे अंदर काम करने वाली आत्मा तो बड़ी शक्तिशाली है ना। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं, मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको बाबा की मदद भी उनको बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। सुना, सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन संकल्प अपना पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो सृष्टि भी फिर वैसी बनेगी जैसे तुमने मन में सोच रखा है। भले जिस्मानी सर्विस भी करते रहो, जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है। इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उनको संदेश देने का ये एक साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है, जब सेवा करते हैं बहुत आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। जैसे यहाँ जो आए उनके सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना, ऐसे ही समझो सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं। तो फिर मन भी उसी में लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझकर कार्य करो। फिर कोई वातावरण में नहीं आएंगे। अगर हम समझेंगे सेवा अर्थ कर रहे हैं तो फिर बाहर के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से लाभ भी ज्यादा होगा। फिर इस योग की स्थिति में सर्विस कर सकेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है ना। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है। लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों में समानता लाएंगे उतनी उतनी सफलता भी होगी। सारे दिन में चेक करो,
योग का बल कितना रहा और ज्ञान का बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे, फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे उतना फिर विघ्न आने वाले भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ ही नहीं सकती है। ठीक इससे चल रहे हैं ना। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं, सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बन के दिखाया, वैसे ही औरों के लिए भी एग्जाम्पल बनना है। यही बाबा कहते सेवा का साधन है। समय भल ना भी मिले सेवा का, लेकिन चरित्र की सेवा भी सबसे बड़ी सेवा है। चरित्र से भी सेवा होती है, सिर्फ वाणी से नहीं, है ना। मुंह से बोलो कुछ, करो कुछ, तो उससे थोड़ी सेवा होगी। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना, ये क्या है, स्नेह की निशानी है ना। तो तुम्हारा ये मस्तक जो है ना, उस पर विचित्र का चरित्र हमेशा दिखाई दे। शिव बाबा को अगर तुम याद करते हो तो शिव बाबा के सभी लक्षण तुम्हारे जीवन से दिखाई दे। ये नयन उस विचित्र का चित्र दिखाएं। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना, अपनी स्मृति भी रहेगी और सेवा की स्मृति भी रहेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।